ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्वती का गौरी होने के लिए हिमालय और पर तप और ब्रह्म की वार्ता। सूर्यवायु बोले, अब शिव की प्रदक्षिणा कर पतिव्रता अम्बा हिमालय की ओर चली। वहां पहुंचे, अपने माता पिता को देख वहां सारा समाचार कहा। फिर तपोवन में जाकर सब भूषणों को उतार स्नान कर परम पवित्र तपस्विनी का रूप धर लिया और संकल्प कर परम दुष्कर तप किया। सर्वदा अपने पति चरण कमलों में मन जोड़ा। क्षणिक लिंग का ध्यान कर ब्रह्म विधान की भी किया। पुष्पों और फलों से उनकी त्रैकालिक पूजा की। उन्होंने कहा, ब्रह्म मूर्ति में मुझे शिवजी प्राप्त हो। ब्रह्मा जी मेरे मन की यह अभिलाषा पूर्ण करें। तब इस प्रकार कितने ही दिन तप करने के बाद उनके स्थान में एक बड़ा ही दुष्ट व्याघ्र आया, परंतु उनके समीप आते ही वह चित्रवत स्तब्ध हो गया। परंतु उस दुष्ट व्याघ्र की भी इस दिन दशा पर देवी को दुख हुआ। कुछ देर बाद उसे भूख न सताया। स्तब्ध होकर भी वह सर्वगतः भूख से व्याकुल हो गया। फिर तो वह निरंतर यही विचारने लगा कि अब मेरे लिए तो यही है। वह रात दिन देवी की सततः देखता रहा। वह उनके आगे खड़ा इन्हीं की उपासना करने लगा। पार्वती ने सोचा, यह तो मेरा उपासक है, दुष्ट जीवों में रक्षा कर रहा है। इससे उन्होंने उस पर कृपा की। उनकी कृपा से उसके सारे पाप दूर हो गए। उसके जन्मों की वृद्धि और तृप्ति हो गई। वह बड़े भाव से परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब उसके कारण मन में अन्य जीवों को दुरात्मा जीवों का भय ही न रहा। वह सबके कष्ट दूर करता हुआ वही वन में विचरने लगा। इतने में देवी का तप पूर्ण हो चला। देवता दैत्य व्याकुल हो ब्रह्मा की शरण में गए। अपनी संतप्तता और शुंभ निशुंभ द्वारा प्राप्त अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। उसे सुन ब्रह्मा जी को दैत्यवध की सारी कथा स्मरण हो गई। वे वहां से उठ तपोवन में जा उस देव का स्मरण करने लगे जो उनके दुख को दूर करते हैं। इसी समय ब्रह्मा ने देखा कि भवानी परमेश्वरी जगत की प्रतिष्ठा के लिए तप में लगी है। ब्रह्मा जी का उन जग जननी और अपनी भी जननी की वंदना करने लगे। देवी ने उन्हें ब्रह्मा जानकर उनकी पूजा की। ब्रह्मा ने उनके तप का कारण पूछा और कहा, हे देवी, इतना कठोर तप करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय है? सारे फलों की सिद्धियां तो तुम्हारी ही अधीन है। तुम्हारे पति तो सबके अधिपति हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम अपने ऐसे स्वामी का वियोग सहन कर रही हो। देवी ने कहा, मैं सुनती हूँ कि सृष्टि के आदि उन देव से ही आपकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण प्रजाओं में आप मेरे प्रथम पूज्य हैं। फिर प्रजा वृद्धि के समय आपके ही मस्तक से शिवजी की उत्पत्ति हुई है। अब तो शवसूर भाव से आप मेरे गुरु भी हैं और हिमालय मेरे पिता हैं और वे आपके पुत्र हैं। तब तो वे लोक पितामह, इस नाते आप मेरे पितामह भी हैं। फिर हे लोक यात्रा विदाई में मैं आपसे वह गुप्त बात कैसे कहूँ जो कि मुझसे और मेरे स्वामी में हुई है। अधिक कहने से लाभ भी तो क्या है। अब मेरा यही विचार है कि मैं अपने इस काले शरीर को त्याग कर दूसरी गौरी शरीर धारण करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तब इतनी सी बात में के लिए आपने ऐसी तीव्र तप क्यों किया? आपने स्वयं ही वह रूप क्यों नहीं धारण कर लिया? यह तो आपकी एक साधारण क्रीड़ा ही थी। हे जगन माता, आपकी क्रीड़ा तो लोक हिताय होती है। वह मेरे मन में इष्ट के लिए आप क्यों नहीं साधती है? शुंभ निशुंभ तो दैत्य मेरे द्वारा वर पाकर मत हो देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। तुम्हारी विसर्जित शक्ति से उनकी मृत्यु होगी। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गिरिनंदिनी देवी के से प्रार्थना की, तब वह पूर्व त्वचा को त्याग तत्काल ही गौरी के समान प्रकट हो गई। उनकी व्यक्त त्वचा कोश कोशिकी नदी हो गई और वह कन्या मायत्मका शक्ति तथा वैष्णवी योग निद्रा रूप शंख चक्र त्रिशूल बाण मुशल घंटा लांगल और कामुक हाथ के लिए 8 भुजाओं से युक्त हो गई। वह सौम्या घोरा त्रिनेत्रा चंद्रशेखरा पुरुष स्पर्शहीना और अति सुंदरी हुई। ब्रह्मा जी ने
उससे सनातन शक्ति प्रदान की। शुंभ निशुंभ महाबली दैत्यों के मारने से समर्थ किया। ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति के लिए प्रबल सिंह का वाहन दिया। विंध्याचल में रहने का स्थान, आसव, मांस, मत्स्य, यह सब उनकी पूजा के लिए कल्पना की। शक्ति तुल्य अपनी ही आत्मा से उत्पन्न विश्वकर्मा ब्रह्मा से सम्मत हो वह माता गौरी ब्रह्मा को प्रणाम कर दैत्येंद्रों को मारने के लिए विंध्याचल में आई। वहां युद्ध कर उन्होंने दोनों दैत्यों का वध किया, जिसके बाण में उन दैत्यों के अंग छिन्न भिन्न हो गए। उस युद्ध का विशेष वर्णन पुराणों में बहुत हो चुका है, इस कारण यहाँ नहीं कहता हूँ, अन्यत्र दिखेगा। यह मैं प्रसंग मात्र की ही कहता हूँ। इति श्री शिवपुराण सप्तम वामन संहिता का 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।